जो मुद्दा है एमवाईएफ ग्रुप ने जो उठाया है स्लॉटर हाउस के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिन से इसके ऊपर काम चल रहा था। अभी सब जगह लिसान भाई, मम्मू भाई, बबलू भाई और ये लोग सबने मिलकर जो है ना लेटर वगैरह सब दे दिए। मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि मीरा भाईंदर में प्रताप सरनाइक ने 50 करोड़ रुपया लाया है, 50 करोड़ रुपया। और प्रताप सरनाइक जो है हमारे आमदार साहब के बाद में जीते हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने वहां पर स्लॉटर हाउस के लिए 50 करोड़ रुपया लाया है। तो मैं हमारे आमदार साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा जोर लगाकर हमारा जो स्लॉटर हाउस है यहाँ मुमरा वालों को आप प्लीज दिला दीजिए। यहाँ के सारे नगर सेवकों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ की आवाम को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी सवाल पूछो कि भाई हमारा स्लॉटर हाउस कहाँ है, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। तो प्लीज मेहरबानी करके इसमें कोई राजनीति नहीं करते हुए, अभी कोई इलेक्शन नहीं है, वरना हमेशा ये इल्जाम आता था कि भाई इलेक्शन है इसलिए इन लोग सब उठ रहे हैं। अभी कोई इलेक्शन नहीं है 3 साल तक, उसके बावजूद हम लोग कुछ ना कुछ मुद्दे उठाते हैं और इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। तो हम सबसे ज्यादा तो हमारे आमदार पे हम भरोसा करके चल रहे हैं। पिछले 15 साल से एक स्लॉटर हाउस के लिए वो हमेशा वादा करते आए हैं। बस उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे प्रताप सरनाइक ने मीरा भाईंदर में 50 करोड़ रुपया लेके आए हैं स्लॉटर हाउस के लिए, तो हमको इधर उधर क्यों मांगने की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो आपसे मेहरबानी मोहतबाना गुजारिश है कि आमदार साहब इस स्लॉटर हाउस के लिए सीरियस होकर आप या तो कोई न्यूज में बोलिए कि कब तक मिलेगा, और पक्की बात बोलिए, ये नहीं कि मिल जाएगा, दे दूंगा, कल दे दूंगा। ये कई बार हो चुका है और मुमरा की आवाम बहुत बार देख चुकी है, 50 बार देख चुके कि स्टेडियम भी वो स्लॉटर हाउस भी मिलेगा, शादी खाना भी मिलेगा, फला भी मिलेगा, तो हज हाउस भी मिलेगा। इस तरह की बातें प्लीज ना करें। हम आमदार साहब से फिर रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि हमारा स्लॉटर हाउस जो है जल्द से जल्द हमको मुहैया करें। यहाँ के जो लोगों की उस जगह के ऊपर नजर है, तो बस अब बत हो गया, बहुत फायदा पहुंचा चुके बिल्डरों को। तो बिल्डरों से गुजारिश है कि आप लोग भी थोड़ा सा कम खाइए, इतना मत खाइए कि मुमरा में कुछ बचे ही नहीं। सही बात। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है स्लॉटर हाउस के सिलसिले में। पहले मैं आपको एक वीडियो और एक फोटो बताऊंगा। कब्रिस्तान का रिजर्वेशन जो सीआरजेड एरिया में था उसको हमने एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया, और इंटरचेंज करने के वजह से जो कि आयुक्त का पावर है वो मेरे अधिकार में आता है, और मेरे को अपने अधिकार में अगर कोई पावर यूज करना है तो मुझे नहीं लगता है कि शहर में कोई भी शख्स ऐसा जन्म लिया है जो मुझे अपने पावर को इस्तेमाल करने के लिए रोक सकता है। ये इन्होंने कमिश्नर साहब ने यहाँ पे आके बताया था कि इंटरचेंज किया, और हमारे आमदार साहब ने ये बोर्ड लगाए थे यहाँ पे, जिसकी फोटो मैं आपको दूंगा। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 11 एकड़ का स्लॉटर हाउस हम आपको पास हो चुका है, इसमें लिखा है, मंजूरी मिल चुकी है। अब रहा मसला, कमिश्नर साहब ने जो बोले थे कि मैंने इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि यहाँ की जगह वहाँ करना, वहाँ की जगह यहाँ करना। तो यहाँ की जगह जब वहाँ कर दिए, मतलब एलाइड पे पहले कब्रिस्तान था, तो कब्रिस्तान की जगह उठा के उन्होंने स्लॉटर हाउस की जगह पे डाल दिए। तो वो हिसाब से हमारा ये मानना था कि शायद एलाइड के पास हमारे को स्लॉटर हाउस मिल जाएगा, लेकिन अभी तक के कोई स्लॉटर हाउस हमारे हाथ में आया नहीं है, ना हमको पता चल रहा है कि कहाँ है। जो 11 एकड़ का था, अभी जो हम मैप देख रहे हैं उसका आपको डिटेल से समझाएंगे। वो मैप के अंदर 6 एकड़ बता रहा है, लेकिन वो भी हमारे हिसाब से जो म्यूनसिपालिटी ने बताई वो बता रहा है, लेकिन अभी तक हमारे को उसके बारे में कोई डिटेल नहीं। तो उसके लिए हम लोग ने हमारे एमवाईएफ फाउंडेशन के जो ग्रुप है उससे हम लोग ने ये आमदार, खासदार, अपने विरोधी पक्ष नेता, गट नेता, ये सारों को लेटर दिया। ये सारे 20 नगर सेवक और हमारे जो 4 यहाँ पे वो है कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब, शब्बीर खान साहब, वसीम सैयद और जफर नोमानी, इनको भी दिया। ये हमारी म्यूनसिपालिटी की जो थाना कमिश्नर, म्यूनसिपालिटी के महापौर, उप महापौर, सारों को लेटर दिया, और मुमरा प्रभाग समिति को लेटर दिया। ये हमारे यहाँ की जो 6 तंजीमें, 3 सुन्नी तंजीमें है, 2 शिया तंजीम और 1 खोजा तंजीम, उनको भी दिया है लेटर। और हमारे सारे नगर सेवकों को भी लेटर पहुंच गया, और यहाँ की जो एनजीओ थी उनको भी लेटर दिया है। हमने इनसे मांग की है कि अब जो महासभा आने वाली है जिसमें भी 20 नगर सेवक इस मुद्दे को उठा के मुमरा को
एक स्लेटर हाउस जो मुमरा को अभी तक नहीं मिला वो दे, क्योंकि ये स्लेटर हाउस सिर्फ एक स्लेटर हाउस नहीं है, ये कई लोगों की रोजी रोजगार का भी मामला है। दूसरा, आने वाले वक्त में अभी जो माहौल चल रहा है तो उसके अंदर आने वाले वक्त में हमें हो सकता है स्लाइडिंग के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ होगी, जैसा हर जगह सुन रहे मीरा रोड वगैरह में होती है। तो क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स ये है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश में टेम्पररी बेस पे तुम स्लाइडिंग नहीं दे सकते। तो हमारे को परमानेंट चाहिए, तो परमानेंट कब होगा जब स्लेटर हाउस हमारे हाथ में। तो हमारी मांगनी है कि सारे लोगों से, ये जितने भी है इन सबसे हमारी मांग ये है कि हमारे को हमारा स्लेटर हाउस मंजूर करा के हमारे हाथ में दे, ना कि AR की स्कीम में दे, ताकि हमारा जो स्लेटर हाउस 11 एकड़ का बचा है वो 2-4 एकड़ 5 एकड़ में मिले और हमारे यहाँ पे तकलीफ हो। हम चाहते हैं कि वो बड़ा एक हमारे को मिले। अगर TMC के पास पैसा नहीं है तो हम उसके लिए हम खुद तैयार है उसके लिए कि आप हमारे को AR स्कीम में हमारी जगह ना काटे, हमारे को जगह मापनी करके दे दे। हमारे पास सोर्सेस है, हमारे पास जैसा बॉम्बे से लोग यहाँ पे फंड ला के कब्रस्तान देते हैं, मस्जिद देते हैं, यहाँ पे स्कूल है जो भी दी हुई है, मुंबई के लोगों की दी हुई है, तो हम लोग वहाँ से फंड ला के हमारा काम कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ AR की स्कीम में दे के हमारी जगह ना खाए, इसके लिए हम लोगों ने ये सब मेहनत की है। और हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर सारे लोग संज्ञान लें और अगली महासभा आने के टाइम पे इसका सब लोग मिलकर ऑब्जेक्शन उठाए और ये जल्द से जल्द हमारे को प्रोवाइड करें कि कब्रस्तान स्लॉटर हाउस के ताल्लुक से जितनी जगह दी गई है ये हमको लेटर आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी बहुत सारे पॉइंट से लेंगे तो सब मामला लंबा हो जाएगा, तो हम आपको लेटर दे देंगे, आप उसको तफसील से डाल दीजिएगा। हमारा मेन मकसद ये है कि मुमरा कौसा को स्लॉटर हाउस मिलना चाहिए। जिस तरीके से देश के हालात बने हुए हैं कि हर जगह पे जहाँ कभी लिंचिंग हो रही है गोश्त को लेकर, या पकड़ा जा रहा है ये गाय का गोश्त है, ये इसका गोश्त है, उसका गोश्त है, लेकर लिंचिंग हो जा रही है। कई जगह पे कई हत्याएं हो चुकी है लिंचिंग के नाम पर। तो जो देश के हालात को देखते हुए कानून प्रक्रिया में हमको इसको लाना है। हम चाहते हैं कि ये पीस के मामला से ये मुमरा शहर के अंदर भी हमारे पास में एक स्लॉटर हाउस होना चाहिए। पहले स्लॉटर हाउस हमारा जहाँ पर अभी कब्रस्तान है वहाँ पर स्लॉटर हाउस अप्लाई हुआ, बना, हमको दिया गया। वो स्लॉटर हाउस को कमिश्नर साहब ने जिस अंदाज में बताया कि मैं इसको, मेरे पावर को कोई ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को धमकी दी थी, धमकी के तरीके उन्होंने बोला है कोई नहीं बदल सकता है उसको, तो अवार्ड साहब ने वो बदल के दिखा दिया, उनकी धमकी पानी पानी कर दिया। तो ऐसे बहुत आते और जाते। बोलने का असल मकसद ये है कि वहां से जो स्लॉटर हाउस था उसको उठाकर अब सामने सर्वे नंबर 66, 67, 68 पर इंटरचेंज कर दिया गया। अब उस स्लॉटर हाउस को हमको चाहिए, जिसके लिए MYF की तरफ से ये सारे लोग जो है किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद सारे लोग, हमारा एक ग्रुप है मुमरा कौसा के अंदर जो हमेशा एक फलाह बहबूदी के लिए काम करता है, MYF मुमरा यूथ फाउंडेशन, उसके जरिए हम लोग ने एक काम को शुरू किया कि किसी के अंदर कोई एक ऐतराज पैदा ना हो कि भाई ये पार्टी को चले जाए, वो पार्टी चले जाए। जितने लोगों को ज्वाइन होना है इस MYF ग्रुप की तरफ से ज्वाइन हो जाए और मुमरा के रोजगार के लिए, फलाह बहबूदी के लिए। देखिए, मुमरा कौसा में कोई भी एक इंडस्ट्री नहीं है जहां पर रोजगार का मामला हो सके। मुमरा में कारोबार क्या है? रिक्शा चलाना, स्टेट एजेंट का काम करना और रोड पर टपरी लगाना। इसके अलावा मुमरा में तीसरा कोई कारोबार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मुमरा के अंदर की इंडस्ट्री टाइप में एक स्लॉटर हाउस मुमरा कौसा में आए, ताकि हजारों लोगों को यहाँ से रोजगार मिल सके। और जिस तरीके से देश में एक माहौल बना हुआ है उसको भी सपोर्ट किया जाए, ताकि हम नहीं चाहते कि किसी की और लिंचिंग हो। ठीक है, तो ये कब्रस्तान जो है, अपना स्लॉटर हाउस जो है 6 एकड़ का, ये हमारे को मिलना चाहिए। इसका ये आप देखिए, ये 6 एकड़ का कब्रस्तान है। अपना कब्रस्तान इधर सामने है 5 एकड़ का, उसके सामने ये यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है उनकी, क्या नाम उनका, वीरानी वाली की। उसके अपोजिट में हमारा एक हॉस्पिटल है, उसके बाजू वीरानी की बिल्डिंग और हॉस्पिटल के बाजू से पीछे एक रास्ता जाता है, और बस जस्ट वो रास्ते के पीछे हमारा 6 एकड़ का स्लॉटर हाउस है। ये स्लॉटर हाउस जो है ये मुमरा कौसा को मिलना ही चाहिए। इसके लिए जद्दोजहद इंशाल्लाह ताला MYF टीम की तरफ से सारे मुमरा कौसा के लोगों को करना है, जिसके लिए मुमरा के 20 के 20 नगर सेवकों को लेटर दिया गया, निवेदन दिया गया। हमने किसी को नहीं छोड़ा, हमारे शहर के आमदार साहब को दिया, खासदार साहब को दिया, हमारी शहर की सारी तंजीमों को दिया, सारी पार्टी के अध्यक्षों को दिया गया। अगला लेटर जो है मुख्यमंत्री को, दोनों उप मुख्यमंत्री को देने वाले, हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब जो है प्यारेलाल खान, उनको देने वाले। और इस सारे को देने के बाद में हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं नगर सेवकों से, और हमारे आमदार साहब का सेशन चल रहा है उनसे भी,
कि ये स्लॉटर हाउस जो है ये मुमरा कौसा को उनके रोजगार के लिए मिलना चाहिए, जिसके लिए इन सभी को आने वाली महासभा जो 20 तारीख को 18 से लेकर 23 तारीख के बीच में होती है, हम सारे नगर सेवक से रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाली महासभा में ये आवाज उठाएं और स्लॉटर हाउस की मांग नहीं करें। जो लोगों ने मुमरा कौसा से ये वादा किया था कि आने वाले इलेक्शन में हम जीतेंगे तो हम मुमरा में ये लाएंगे वो लाएंगे, पिछले 4 महासभा में किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट है नगर सेवकों से कि आने वाली महासभा में स्लॉटर हाउस का मुद्दा उठाएं और मुमरा कौसा के रोजगार के लिए काम करें। सर, आपने कहा कि आमदार साहब को भी लेकर दिया गया है, ये मुद्दा जो है हमेशा इलेक्शन में हमरा सब जबकि आपको क्लियर बात बताता हूँ, हम किसी सियासी दाव पेच में भी फंसना नहीं चाहते आप लोगों पत्रकारों के सवालों से, तो इसलिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये मांगनी हमारी जो था वो हो चुका, छोड़ दो उसको, भूल जाओ कहाँ मिलना था क्या नहीं पता। अभी हमारी सबकी मांगनी यही है कि ये 6 एकड़ का कब्रिस्तान हमारे को मिलना चाहिए। जिसकी भी इसके ऊपर नजर है वो अपनी नजर फेर ले, जो भी जगह से कि ये प्लॉट जो है सेफ है। अभी ये जो नवी जगह अब तक खाली पड़ी है, अब तक तो हमको सेफ दिख रही है, आने वाले वक्त में क्या होगा हम बोल नहीं सकते। हमको उड़ती खबर ये लग रही है कि हो सकता है कुछ भी हो सके इसके अंदर। आप लोग भी पत्रकार हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं। तो अब जगह अब तक खाली पड़ी तो इंशाल्लाह ये जगह हमको मिल जाएगी। इसके अलावा एक हम और रिक्वेस्ट थाने महानगर पालिका से और हमारे लोगों शहर के लोगों से वो करना चाहते हैं कि ये अगर ये वापस से अगर AR स्कीम में चले गया तो 6 एकड़ का कब्रिस्तान जो स्लॉटर हाउस जो है हमको वापस 2 एकड़ मिलेगा। तो हमको ये AR में नहीं डालना है। अगर म्युनिसिपैलिटी के पास, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो इंशाल्लाह ताला हमारी MYF की टीम जिस तरीके से बहुत सी जगह बंबई से पैसे इससे पहले भी आए, जैसे मम्मू भाई ने बताया स्कूल बंबई के पैसों से आया, बहुत सारी चीजें बंबई के पैसे, तो ये इसके लिए भी हम लोग बंबई से पैसा लेके आ जाएंगे। मुमरा वाले नहीं दे सकते, तो मुमरा वाले बड़े अल्लाह ने सबको पैसा दिया है, हम इंशाल्लाह सबके पास जाएंगे और वो नहीं दे सकेंगे तो इंशाल्लाह बंबई में बहुत बड़े तुरम खान एक से एक माशाल्लाह जो अल्लाह की राह में खर्चा करते मजबूत दबा के, उनसे पैसा लेके आके करवा लेंगे। क्योंकि आज तक मुमरा वालों ने कुछ नहीं दिया है। आज देखो मुमरा के अंदर पटेल स्कूल है तो बंबई के दी हुई, अब्दुल्ला पटेल है बंबई की दी हुई, अब्दुल्ला गरीब टेक्निकल है बंबई की दी हुई, गरीब नवाज मस्जिद है बंबई की दी हुई, अभी नथानी का कब्रिस्तान है बंबई की दी हुई, रेडियंट बंबई है। तो हर जगह रेडियंट के अंदर 750 लोगों की फीस हर साल माफ होती है, तो वो भी बंबई वाले करते हैं। तो हमको इतना अपने आप में वो है कि बंबई के लोगों से जब बात करेंगे तो हमारे को वो चीज़ के लिए फंड मिल जाएगा। तो अगर हमारी पूरी तरीके से मांग है कि भाई अगर तुम्हारे पास फंड नहीं है, TMC को थाना में देने के लिए सब जगह फंड है, हर चीज़ वहाँ पे AR में नहीं हो रही, लेकिन मुमरा के लिए हर चीज़ AR में होती है। तो हमारे को AR में ना दे, हम लोग हमारा फंड रिक्वायर करके हम लोग हमारी चीज़ कर लेंगे, हमको खाली जगह दे देंगे। भाई आपने अभी सभी अब हमने तय कर लिया है कि अब इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो भी खटखटाएंगे। ये जो पहली ड्राइंग है ना, ये आरजी ड्राइंग थी। इसके अंदर सर्वे नंबर लिखा है 51, 53, 64, 60, 69, 107, 65, 108। कब्रिस्तान था, ये आरजी था पहला। हाँ नहीं कब्रिस्तान था यहाँ पे, लीगल वाला एलाइट के बाजू वाला, एलाइट के बाद सर्वे नंबर, ये वाला सर्वे नंबर है। हाँ। उसके बाद उसको स्लॉटर हाउस के लिए दिया गया, शिफ्टिंग करा गया ना स्लॉटर हाउस। फिर वो स्लॉटर हाउस की जो जगह थी वहां पर कब्रिस्तान बना के, कब्रिस्तान सर्वे नंबर था उसका, कब्रिस्तान और STP दिया गया 55, 56, 57 और 58 में मुमरा गांव के अंदर। उसके बाद जो स्लॉटर हाउस की जगह थी, कब्रिस्तान की जगह थी, वहां पर फाइनल स्लॉटर हाउस दिया गया था पहले, फिर उसको कैंसिल करके अभी 6 एकड़ जो फाइनल जगह है 6 एकड़ की, वो 66, 60 एंड 68 सोनकर गांव के अंदर इसकी मांगनी अभी हम लोग कर रहे हैं कि जो हम लोग MYF फाउंडेशन फेडरेशन की तरफ से हम लोग ये मांगनी कर रहे हैं कि जो अभी 6 एकड़ की जो जगह है स्लॉटर हाउस की फाइनल, वो हमारे को वापस चाहिए। उसके लिए हमारे को कोर्ट जाना पड़ा, हम कोर्ट भी आएंगे और सब मिल के मुमरा के लिए हक के लिए लड़ेंगे। सबसे पहले तो हमारी रिक्वेस्ट है हमारे नगर सेवकों से, हमारे आमदार से, खाता से लेटर दे दिया कि आप इसके लिए हमारे को करके दो, और अगर नहीं सुनवाई हुई और हमारी बात को ना रखते हुए इन्होंने अगर इस पे बिल्डरों को किसी को कब्जा दे दी या कुछ भी दिया या कुछ चेंज किया, जैसे इंटरचेंज करने का उनकी मतलब पावर रहता है, वो करेंगे। तो हम लोग कोई समय सीमा कोई आपको बताया नहीं, अभी कितना 20 तारीख के दिन, 20 तारीख से 23 तारीख तक उनकी महासभा है, उसमें नगर सभा आवाज उठाते, उनको क्या वहां से वो मिलता है, उसको देखते हुए फिर हम लोग आगे अगर देखेंगे कि आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो इंशाल्लाह वीडियो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा वीडियो देखिए। कब्रिस्तान का रिजर्वेशन जो CRZ एरिया में था उसको हमने एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया, और इंटरचेंज करने के वजह से जो कि आयुक्त का पावर है
वो मेरे अधिकार में आता है और मेरे को अपने अधिकार में अगर कोई पावर यूज करना है तो मुझे नहीं लगता है कि शहर में कोई भी शख्स ऐसा जन्म लिया है जो मुझे अपने पावर को इस्तेमाल करने के लिए रोक सकता है। और हमने उसी अंतर्गत में अपने पावर को यूज करते हुए जो पावर मुझे कायदा ने दिया है, जो पावर मुझे इस राज्य के संविधान और एक्ट ने दिया है, उसके अंतर्गत में हमने कब्रिस्तान को स्लॉटर हाउस में लाके ताकि वो CRZ के बाहर आ जाए और स्लॉटर हाउस को कब्रिस्तान में डाल के, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कब्रिस्तान भी जरूरत है, स्लॉटर हाउस भी जरूरत है, लेकिन दोनों में से एक फिलहाल हो सकता है। इन्होंने खुद ने बताया कि कब्रिस्तान की जगह से इंटरचेंज कराऊं तो वहां पे स्लेटर हाउस, लेकिन अब वो स्लेटर जो कब्रिस्तान की जो पुरानी जगह थी जिसको चेंज किया गया, वहां पे तो ऑलरेडी बिल्डरों का पतरा बंधा हुआ, तो वो जगह तो पता ही नहीं कहा कि इंटरचेंज तो किए थे, मगर वो वहां पे अब जगह नहीं है, वहां पे पतरा बंधा हुआ 7 साल हो गया। तब जहां भी दे रहे हमारे को चाहिए बस। ये वीडियो को 7 साल होगा, बता सिर्फ कोई पूछने वाला ही नहीं है।